स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग अच्छी खबर आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सी कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है, दैट यू ऑल नो। सीबीएसई ने क्या स्टेप लिया है आपके लिए। इवेलुएटर्स को सिर्फ 20 आंसर बुक दिया गया है इस बार मेन सब्जेक्ट्स के इंस्टेड ऑफ, पहले जब भी 25-25 मिलते थे, अब सिर्फ 20 मिनट। डॉक्टर सनिया भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए यही कहा है कि इवेलुएटर्स पे अगर बर्डन कम होगा तो कॉपी चेकिंग अच्छे से होगी। क्योंकि देखो, रिजल्ट का जो कर्व है, सीबीएसई ने पहली चीज की है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके परसेंटेज 10-10% करके बढ़ाते बढ़ाते 10% से अब हो गया है 50%। ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन साथ के साथ अगर पासिंग परसेंटेज देखें उसमें कोई खास इन्हांसमेंट नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रहा वो। तो सीबीएसई को पासिंग परसेंटेज भी चाहिए, तो वहां पर गलती कहाँ हो सकती है, कॉपी चेकिंग प्रोसेस में। तो उस प्रोसेस को एरर फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। चौथा, टीचर्स पे अगर बर्डन कम होगा तो वो ज्यादा इजीली कॉपी चेक कर पाएंगे, तो वही सीबीएसई कर रही है कि इवेल्युएशन प्रोसेस स्मूथ हो, ट्रांसपेरेंट भी हो और एरर फ्री भी हो। क्योंकि टीचर्स पे बर्डन कम होगा तो वो आराम से चेक कर पाएंगे, जहां जहां जस्टिफिएबल है वहां वहां आपके नंबर बढ़ेंगे। और संयम भारद्वाज का ये भी कहना है कि भाई बच्चों के मार्क्स बढ़ाओ, लीनियंसी बरतो। ऐसा नहीं है कि हाँ, जहां उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा है वहां पे नंबर नहीं देना है, लेकिन अगर बच्चे लिख रहे हैं तो थोड़ा इजीली ही मार्क्स देंगे। सो एन इवेलुएटर और एडिशनल हेड एग्जामिन हैज टू सुपरवाइज द करेक्ट इवेलुएशन ऑफ, जो हेड है उनको एक दिन में 80 कॉपीज चेक करनी है इंस्टेड ऑफ 100। पहले 100 होते थे, अब उनके भी 80 हैं। एज द नंबर ऑफ आंसर बुकलेट रिड्यूसेस टू 20 पर डे, एक एग्जामिनर के लिए अब बर्डन कम है। सो उसी तरीके से जो हेड थे उनको 100 से अब घटा के 80 कर दिया गया है, ताकि उन पे भी बर्डन कम हो। सो वन इवेलुएटर, पहले इवेलुएट करते थे 25 बुकलेट्स ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, बायो, तो उन पे बर्डन ज्यादा होता था। इवेलुएटर्स इंटरचेंज, उसके बाद एक बार जब एक इवेलुएटर ने कर ली कॉपी चेक, इवेलुएटर्स इंटरचेंज आंसर बुकलेट्स टू इंश्योर नो मिस्टेक हैज बीन इग्नोर्ड। वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। सो बेसिकली ड्यूरिंग द इवेलुएशन, वन एग्जामिनर और जो ये जो हेड होते हैं manages 4 evaluators who has checked 100 copies in a day. So 4 evaluators आपकी कॉपी चेक करें, क्यों? ताकि नो मिस्टेक इज फाउंड, आपने कहीं मेहनत करी और आपके नंबर कट जाए, ऐसा सीबीएसई होने नहीं देगी। ठीक है, और देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक वर्डिक्ट दिया हुआ है स्टूडेंट के पेटिशन पे कि ये लास्ट ईयर ही हुआ था, कि emphasize that if a student provides a correct answer to any question, they are entitled to receive marks for the response. यानी कि टू रेक्टिफाई द स्टूडेंट्स मार्कशीट बाय अवॉर्डिंग एन एडिशनल मार्क्स जो स्टूडेंट को मिला। बेंच ने कहा कि इफ एग्जामिनर हैज नॉट अवॉर्डेड एनी मार्क्स लेस देन द मैक्सिमम दैट कैन बी अवॉर्डेड फॉर द, यानी कि टीचर ने अगर किसी क्वेश्चन पर टिक मार्क लगा दिया है, ठीक है, और मार्क्स नहीं दिया है, इस चेक से निकल गया मार्क्स, तो वहां पर आपको उस क्वेश्चन पे पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये हाई कोर्ट का फैसला था, तो अब इस फैसले पर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला लास्ट ईयर ही आपके फेवर में आ गया था। सो द बेंच ने कहा था कि इवन इफ देयर इज एन एरर इन चेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर, unless the answer sheet makes clear that examiner's view that answer is wrong, तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये भी आपके फेवर में है। प्लस जिन बच्चों ने अटेम्प्ट लिए हैं थोड़े भी रेलेवेंट, उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। जितने भी कॉपी चेकिंग कर रहे हर डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर्स का यही कहना है। मॉडरेशन दी जा रही है, सीबीएसई खुद मॉडरेशन देगी लास्ट में। अब देखो, लास्ट ईयर भी 20-25 हजार बच्चों को मॉडरेशन और ग्रेस दे करके पास किया गया था। इसके अलावा कम से कम 80,000 बच्चों को 3 से 5 मार्क्स दे करके पास किया गया था। तो बहुत सारा मॉडरेशन और ग्रेस दिया जाता है, तो इसकी चिंता आप मत कीजिए। कॉपी चेकिंग इज वेरी वेरी लीनियंट। हार्ड ट्रिकी मैम, लीनियंट बेटा, कॉपी चेकिंग विल बी लीनियंट, डोंट वरी। मैं 10th में हूँ, 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बेटा। अगर आपने लिखा है, आप अपने प्री बोर्ड से भी एनालिसिस कर सकते हो, प्री बोर्ड से 5 to 10% ज्यादा ही आपके आते हैं। 10th, यस, मैं 10th में हूँ बेटा, अगर आप एक्सपेक्ट करें तो आपके आएंगे या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। मैम मैंने मैथ्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, लगभग 50 नंबर का मेरा कितना आ जाएगा। बेटा आपने अटेम्प्ट लिया है तो आपके नंबर थोड़ी ज्यादा ही आएंगे। एसएसटी में एक क्वेश्चन था, द मेजर लैंग्वेज ऑफ केरला एंड आंध्रा, मैंने इसमें जो लिख दिया है तमिल इंग्लिश लिखा है, क्या इसमें अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे? बेटा ये तो
मैं बता नहीं पाऊंगी। मैंने इसमें जो आपने लिख दिया, शायद टीचर आपको थोड़ा बहुत मार्क्स इसमें दे भी दें। एक केस बेस्ड क्वेश्चन साइंस में है, जिसमें मैंने अपने वर्ड्स में लिखा। बेटा अपने वर्ड्स में लिखने पे सीबीएसई आपको नंबर देती है। दैट इज व्हाट सीबीएसई वांट्स कि आप रटा रटा आंसर ना लिखें। अपने वर्ड में लिखा है लेकिन आंसर शुड बी राइट, ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे। फिजिकल एजुकेशन थ्योरी में 40 मार्क्स मिले बेटा 24 पे। फिजिकल एजुकेशन में तो ऐसे भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, थ्योरी में भी। फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में अच्छी खासी लीनियंसी बढ़ती जाती है। सो डोंट वरी, कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। रिजल्ट जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई तक डेफिनेटली आएगा। सो डोंट वरी, जस्ट वेट। अगर आप में से किसी का पेपर इतना अच्छा नहीं गया है कि आप एक्सपेक्ट करें 10-15 से भी कम आए, और आपको पूरा डाउट है कोई कंपार्टमेंट आएगा, तो 1 महीने के बाद एग्जाम होगा, उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन आपके कोई डाउट्स हो तो।